बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईद के कुल 4 दिन रह गए हैं, तो हमारी क्या तैयारी चल रही है हम उससे रूबरू कराते हैं आपको। सबसे पहले हम पार्लर का काम निपटाएंगे, यहीं पे सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। आज मौसम भी ख़राब है, बारिश एकदम तैयार है, आसमान काला हुआ पड़ा है। तो असर की नमाज़ पढ़कर हम घर से निकल गए थे। पार्लर से निपटने के बाद हम सीधे रेस्टोरेंट जाएंगे, वहाँ से अफ्तार और रात का खाना लेकर हम सीधे घर पहुँचेंगे। तो रेस्टोरेंट में हम आ गए हैं, हमने अपना ऑर्डर दे दिया है। जब तक हमारे पार्सल तैयार होते हैं उतनी देर में हम यहाँ की विज़िट भी कर लेते हैं। माशाल्लाह एकदम साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन पड़ा है रेस्टोरेंट पूरा। रोज़दारों के इंतज़ार में बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। तो मौसम की वजह से आज हम जल्दी घर पहुंच जाएंगे सामान लेकर। खाना हमने नहीं बनाया था, हमें लगा था कि हम लेट हो जाएंगे, 9 साढ़े 9 तक घर पहुंचेंगे, लेकिन बारिश होने की बिल्कुल एकदम तैयारी है, तो हम यहीं से लौट जाएंगे। अब घर कल करेंगे ख़रीदारी बाकी की। तो ये देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा इंतज़ाम चल रहा है। अब हम निकलेंगे यहाँ से अपने पार्सल लेके, और इंशाल्लाह थोड़ी देर में यहाँ पे रोज़दार आ जाएंगे। यहाँ पे उनकी पार्टी शुरू हो जाएगी। अल्लाह ताला सबको ईद की और रमज़ान की खुशियाँ अता फरमाए। रमज़ान सबकी खैर से गुजारे हैं। अल्लाह ताला ने मौसम बहुत अच्छा रहा है, ठंडे मौसम में रमज़ान गुजरे सबके। तो माशाल्लाह ईद की भी खुशियाँ सबको ऐसे ही नसीब हो, आमीन सुम्मा आमीन। तो चलिए इस कॉर्नर को हम दूसरी साइड से भी आपको दिखा देते हैं। सारे वर्कर्स वेटर्स सब तैयार हैं रोज़दारों के इंतज़ार में। सब लोग इकट्ठे होने ही वाले होंगे एक एक करके। तो ये देखिए माशाल्लाह, तो हमारे पार्सल भी तैयार हो गए हैं। अब हम घर के लिए निकलते हैं, कल शॉपिंग करेंगे बाकी। अब हम ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद हम घर से निकलेंगे। तो ये लीजिए हम आज निकल गए हैं, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ ली हमने। टेलर के लिए जो कपड़े रखे थे सिलवाने के लिए, उसको हमने उठा लिया है, उस थैली को। अब हम सबसे पहले घर से निकलते ही दवा लेंगे, दवाई लेने के बाद टेलर के जाएंगे, और टेलर के यहाँ से कपड़े लेके फिर हम सबसे पहले जो चीज़ ख़रीदेंगे वो है शीर की सिवई। टेलर के यहाँ से कपड़े लेने के बाद हम सिवई मार्केट पहुँचेंगे। ये अब हम आ गए हैं भैया के यहाँ, हमारी ड्रेसेस ढूंढने में लगे हैं भैया। भाई ने हमारी ड्रेसेस पैक कर दी हैं। अब हम आ गए हैं सिवई मार्केट में, हमने जल्दी सिवई पैक कराई हैं। यहाँ पर सहरी और इफ्तार का सारा सामान मिलता है। यह फेनी, खजला, इधर शरबत रखे हैं, कचड़ी पापड़ हैं ढेर सारे। इस मार्केट में यही सब मिलता है। थोड़ा आगे बढ़े तो हमने सोचा एक आध ड्रेस देख लेते हैं, कुछ के हम पैसे मालूम करेंगे और कुछ को सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ से फटाफट से अब हम निकलेंगे, मैचिंग की चूड़ियाँ लेंगे, मीना बाज़ार निकलेंगे। चूड़ियों की दुकान पे बहुत भीड़ है, दूर से ही दिख रही है। हर काउंटर वहाँ फुल चल रहा होगा इस वक्त। तो यहाँ हम मुख्तलिफ ड्रेसेस को देख रहे हैं, कुछ पसंद आई हैं और कुछ हमने पैक करा ली, कुछ पैसे पूछ के छोड़ दिए हैं। तो चलिए अब हम यहाँ से चलते हैं। ये अब हम आ गए हैं चूड़ी मार्केट में। यहाँ तो सारे काउंटर फुल हैं। यहाँ का भी हम प्रोग्राम कल के लिए मुलतवी करेंगे, कल दिन में आके चूड़ियाँ लेंगे। इफ्तार के बाद बहुत भीड़ लग जाती है मार्केट में। तो ये अब हम दूसरी शॉप पर आ गए हैं। यहाँ पर भी उतनी ही ज़्यादा भीड़ है। यहाँ सबसे आगे बच्चों की मेटल की चूड़ियाँ रखी हैं,
अंदर दुकान में कांच की चूड़ियाँ लगी हैं। यहाँ सारा बच्चों का सामान है। अंदर माशाल्लाह एक से एक रंग बिरंगी बहुत वैरायटी है चूड़ियों की, लेकिन हम कल आएंगे। अब यहाँ जगह ही नहीं है खड़े होने की। तो हम घर के लिए निकल गए हैं। अब आगे हमें ये खूबसूरत सी जूतियाँ दिखी हैं। अल्लाह ताला सबको ईद का तोहफा अता फरमाता है और सबको अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। ये 150 रुपये में मैचिंग की जूतियाँ बहुत खूबसूरत लग रही हैं, तो देख लीजिए आप। मिलते हैं फिर आपसे इसी तरह की अगली वीडियो व्लॉग में। तब तक के लिए कीजिए थोड़ा इंतज़ार।